नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में वर्ण विचार का बेसिक पढ़ लिया था, तो आज हम उसके आगे से शुरू करेंगे। ठीक है, तो वर्ण विचार में हमने जो पिछला पढ़ा था उसको आप पढ़ें, उसके बाद आपको आगे का क्लियर होगा। तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत। जो शब्द है वो किस किस से बना है वर्ण विचार में। तो संस्कृत शब्द सम, उपसर्ग, क्री धातु और कत प्रत्यय से बना है, जिसमें त शेष रहता है। ठीक है, तो सम प्लस क्रय का मतलब यानी कि क्रय रहेगा यहाँ पे, और कत में से त शेष रहेगा तो कत। तो कुल मिला के संस्कृत इस तरीके से बनता है। आपको ध्यान रखना है, संस्कृत में पूछ सकता है कि संस्कृत में क्या है। संस्कृत में सम उपसर्ग है, क्रय धातु है, कित प्रत्यय है, तीनों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो उपसर्ग कितने होते हैं संस्कृत में? द्वाविंशति, मतलब 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना है। तो बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम फटाक से अभी क्लियर करते हैं। सभी भाषाओं की जननी किसे कहते हैं? संस्कृत को कहते हैं। संस्कृत के अगर उपनाम आ जाते हैं तो देव भाषा, देववाणी, भारती इसके नाम हैं। ठीक है, तो अब आते हैं पाणिनि, जो कि संस्कृत के त्रिमुनि रहे हैं। पाणिनि, वररुचि और पतंजलि, तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पाणिनि जी जो कि सबसे पहले के ऋषि हैं, उसके बाद में आते हैं वररुचि या कात्यायन, और थर्ड आते हैं पतंजलि। क्रम भी याद रखिएगा, पहले पाणिनि, फिर वररुचि, फिर पतंजलि। क्रम पूछ लेता है कभी कभी। पाणिनि, उसकी रचना है पाणिनि जी का, जो रचना की थी पाणिनि जी ने, तो वो है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी में सूत्र हैं 6। तो आपको ये याद नहीं रखते हैं 6 को 6 सूत्र, आपको याद रखना है कितने सूत्र हैं? 6 सूत्र है पाणिनि जी की अष्टाध्यायी में। ठीक है, तो 6 सूत्र है: संज्ञा सूत्र, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार। तो आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, केवल ये याद रखना 6 सूत्र है, पूछ सकता है। आगे मैंने पहले ही आपको फर्स्ट वीडियो में बोला था कि नोट्स बनाते चलिए, आपका एक उत्तम क्वालिटी का नोट्स मेरे मायने में शायद तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन थे? संस्कृत के व्याकरण के त्रिमुनि में पहले मुनि है पाणिनि जी, सेकंड है कात्यायन या वररुचि, थर्ड है पतंजलि। ठीक है, तो फर्स्ट है पाणिनि जी के बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं। तो केवल आपको ज़्यादा नहीं याद रखना, केवल ये याद रखना कि इनका जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी है, जो इनकी रचना की थी। तो पाणिनि जी का अन्य नाम क्या है? सूत्रकार। इसको आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। सूत्रकार क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने माहेश्वर सूत्रों को अपने अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है उसमें सूत्र के रूप में पिरोया था, और मतलब इजी बनाया था। जैसे एक वर्णमाला बनाई, तो सूत्र मतलब जो संस्कृत व्याकरण जो पढ़ी जाती थी पहले सूत्रों के रूप में पढ़ी जाती थी। जो सूत्र भी बनाए माहेश्वर सूत्रों से जो सूत्र बनाए, कुल मिला के माहेश्वर सूत्रों की रचना ये सब कुछ किसने की थी? पाणिनि जी ने की थी अष्टाध्यायी में। तो सूत्रकार किसको कहा जाता है? पाणिनि जी को। तो इन्हें प्राथमिक मुनि भी कहा जाता है, क्योंकि प्रथम मुनि यही थे संस्कृत के। ठीक है, इनके पिता का नाम पणिन, गुरु का नाम उपवर्ष, माता का नाम दाक्षी। जन्म स्थान इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान के सलगम वाला है ये, सालातुर ग्राम में। ठीक है, इनकी कृति रचना का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है? सपाद सप्तपदी। ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना। अष्टाध्यायी का दूसरा नाम सपाद सप्तपदी, मतलब सवाचार। सवाचार कैसे? सपाद को तो सवा कहते हैं और सप्त को मतलब 7 कहते हैं, तो 7.25 हो गया। 7 क्यों कहते हैं? 7.25 सपाद सप्तपदी क्यों कहते हैं? क्योंकि 7/4 7 से 1/4 भाग ही अभी इसका प्रायोगिक है। अन्य जो भाग है मतलब उसका मतलब यानी कि अभी यूज़ नहीं किया जा सकता, शायद कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें मिसिंग है। तो अष्टाध्यायी में क्या है? पाणिनि जी की अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है या 4 चरण है। तो कुल मिला के अष्टाध्यायी में कितने पाद हुए? 8 चौक 32 पाद। ध्यान रखना है आपको, नॉलेज के लिए और एग्ज़ाम के लिए। और आपको जो ये रचनाएं दिखाई दे रही है वेरी इंपॉर्टेंट है, आप रट लीजिएगा इनको। सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार है भट्टो जी दीक्षित, और लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार है वरदराज। याद कैसे रखना है? लघु सिद्धांत मतलब ये वर्ड तो बड़ा हो गया, लेकिन लघु सिद्धांत का मतलब लघु है। लघु मतलब ये नाम छोटा है भट्टो जी दीक्षित से। तो बड़ी वाली सिद्धांत कौमुदी ये है, तो लघु वाली का छोटे नाम वाले वरदराज ने किया। और सिद्धांत कौमुदी मतलब इसकी बड़ी रचना है। आप इन कीवर्ड से नहीं देखिएगा भाई ये इतना बड़ा नाम हो गया, नहीं। लघु वाली लघु रहेगी और बड़ी वाली बड़ी रहेगी। तो बड़ी वाली का किसने किया? सिद्धांत कौमुदी। मुख्य वाली का भट्टो जी दीक्षित,
मतलब बड़ा नाम है, और लघु सिद्धांत कौमुदी का वरदराज ने किया, मतलब यानी कि रचना। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। तो संस्कृत का पहला मुनि हो चुका है पाणिनि जी, सेकंड है कात्यायन। कात्यायन उनकी उपाधि थी, उनका मुख्य नाम है वररुचि। तो इनका क्रम याद रखिएगा, पहले पाणिनि, उसके बाद वररुचि या कात्यायन, उसके बाद पतंजलि। तो कात्यायन को क्या कहते हैं, वार्तिककार, क्योंकि इन्होंने अष्टाध्यायी में आगे जाके मतलब यानी कुछ जोड़ा है, वार्तिक मतलब उसकी मतलब यानी उसमें कुछ जोड़ने की वजह से मतलब वार्तिकों की रचना की है इन्होंने। तो कुल मिला के इनकी रचना का नाम क्या है, वार्तिकम, और इनको वार्तिकम की रचना के कारण वार्तिककार कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला आता है पतंजलि। पतंजलि की रचना का नाम है महाभाष्य। ठीक है, कृतीय रचना का नाम महाभाष्य, इसलिए इनको महाभाष्यकार कहा जाता है। ठीक है, तो इनको याद रखना आपको इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं जो संस्कृत की नींव है या संस्कृत की जड़ है, माहेश्वर सूत्र, जो कि आपको संधि में इतने काम आएंगे कि आप शायद वहाँ पे मिस करोगे कि हमने इनको पहले पढ़ लिया होता। और माहेश्वर सूत्रों के बारे में मैं कह देना चाहता हूँ, इनको अगर आपने रटा नहीं है तो रटना तो पड़ेगा, और रटाव में आएगा बिल्कुल इजी तरीके से। अगर आप इनको एक पन्ने में लिख लेते हैं और सामने चिपका लेते हैं और रोज़ाना देखते हैं, लगातार पढ़ते हैं। लगातार पढ़ने का मतलब ये नहीं है सिर्फ पढ़ना है, इनको मतलब यानी कि मनन करके बिल्कुल एकाग्रचित दृष्टि रखते हुए, बिल्कुल इन्हीं के ऊपर ध्यान रखते हुए इनको बार बार पढ़ना है, और इनका संबंध मतलब इनको लिंक करते हुए, मतलब क्या से क्या बन रहा है, मतलब कुल मिला के अब हम आगे पढ़ेंगे वो। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्र 14 हैं, चतुर्दश किससे निकले हैं, मतलब जो किंवदंतियाँ मतलब जो कहानियाँ प्रचलित हैं उनमें कि वे शिव जी ने डमरू बजाया तो 14 सूत्र निकले। उनको किसने नोट कर लिया, पाणिनि जी ने। पाणिनि जी बैठे थे कॉपी किताब लेके। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसी किंवदंतियाँ मतलब प्रचलित है। तो ढक्काम का मतलब डमरू से निकले, चतुर्दश मतलब 14 माहेश्वर सूत्र। अन्य नाम है संज्ञा सूत्र, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संज्ञा सूत्र, शिव सूत्र मतलब शिव के डमरू से निकले, महेश मतलब शिव का ही पर्यायवाची है। प्रत्याहार, प्रत्याहार भी कहते हैं क्योंकि इनसे प्रत्याहार बनते हैं। प्रत्याहार हम आगे पढ़ेंगे। प्राण सूत्र, वर्ण सामान्य, मैं साइलेंट कुछ रह जाता है इसमें। तो संज्ञा सूत्र, शिव सूत्र, प्रत्याहार, प्राण सूत्र और वर्ण सामान्य। तो क्या है माहेश्वर सूत्र, अ ई ऊण, री ऋ क, ए ओ ड़, ऐ ओ च। ठीक है, तो यहाँ तक इसमें वर्ण हो गए कंप्लीट, 4 सूत्रों तक वर्ण हो गए इसमें, मतलब यानी कि स्वर हो गए इसमें कंप्लीट। तो अ ई उ री ऋ मतलब जो ऋण है, ये हलंत वाले जो भी वर्ण हैं, हलंत वाले वर्णों की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है और उससे उसका लोप हो जाता है। वो हम पढ़ेंगे प्रत्यय वाले में कैसे लोप होता है उसमें। इनके हलंत वाले वर्णों के जो भी लोप होता है, लोप के सूत्र पढ़ेंगे वहाँ पे प्रत्यय में। ठीक है, तो ऋण, क और ड़, च को इनको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो हमारे स्वर सामने आते हैं 9, ई उ, ए ई उ, री ऋ, ए ओ, ए ऐ औ। तो आपको ये तो याद होंगे क्योंकि जो हमारी वर्णमाला है उसमें संस्कृत में शुरुआत में इन स्वरों को मतलब यानी कि लिया जाता है। तो स्वर तो याद सभी को होते हैं सामान्यतः, ए ई उ, री ऋ, ए ओ, ऐ औ। ठीक है, तो यहाँ तक 4 सूत्रों तक क्या है इसमें, अच प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है, जैसे कि इसका संक्षिप्त रूप, जैसे संक्षेप में लिखा जाता है इसको मतलब माहेश्वर सूत्रों को, तो उसे प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार में कैसे सम्मिलित किया जाता है, तो प्रत्याहार का सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रत्याहार का सूत्र है आदि रन तेन सहेता। इसका अर्थ हम अभी समझेंगे, संस्कृत बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है। आदि मतलब प्रारंभ में, और रन मतलब यहाँ पे अंतेन मतलब अंत में, उसको सम्मिलित करके, सहिता मतलब सम्मिलित करके। तो हम यहाँ से यहाँ तक का प्रत्याहार बनाएंगे तो शुरुआत वाला ए लेंगे और लास्ट वाला च लेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का बना सकते हैं, लेकिन पीछे वाला ऐसे नहीं बना सकते, यहाँ से उ तक का नहीं बना सकते, ये पीछे वाला लेना जरूरी है। जैसे ई से ण तक का बना सकते हैं, लृ से क तक का, ऐसे ए से ड़ तक का, ए से च तक का, औ से च तक का, ई से च तक का, लेकिन पीछे वाला लेना जरूरी है कोई सा भी। आगे वाले में से मतलब शुरुआत में कोई सा भी ले सकते हैं। तो आदि मतलब प्रथम वाला, अंत्यन मतलब पीछे वाला,
दोनों को मिला के जो बनता है उसे प्रत्याहार कहते हैं। तो कैसे बनता है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अच, अच को स्वर कहते हैं, आपने पढ़ा होगा संस्कृत में। अच, अच क्या है, अच प्रत्याहार। अच कैसे, ए यहाँ से उठा लिया और च, तो इनके बीच में आने वाले सभी वर्ण क्या हो गए, स्वरित तो हैं, हो गए क्या, हैं। ए ई उ री री ए ओ ए ऐ औ, तो ये सब के सब स्वर हैं। तो अच, ए और च के अंदर ये सभी के सभी मतलब प्रारंभ वाले और लास्ट वाले के बीच में ये सब आते हैं। तो मतलब अच प्रत्याहार के अंदर ये सभी के सभी स्वर सम्मिलित होते हैं। तो 1 से 4 माहेश्वर सूत्र में अच मतलब स्वर सम्मिलित किए जाते हैं। तो अच की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। यहाँ पे इनका दीर्घ रूप नहीं दे रखा, वैसे सामान्यतः इसको 13 मानते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। अगर सीधा उसमें दिया होता है कि अच की संख्या कितनी है, मतलब स्वरों की संख्या कितनी है, अगर प्रश्न आता है और ऑप्शन में दिया रहता है त्रयोदश, 11, 12, 13, 14, तो 13 करनी है। और ऑप्शन में दिया होता है 9, 10, 11, 12, तो 9 करना है। मतलब 13 और 9, मतलब जब एक ही ऑप्शन दिया होता है इन दोनों में से तो वो वाला करना है। जब दोनों एक साथ दे दिए जाते हैं 9 और 13, तो सिर्फ और सिर्फ 9 करना है। तो ये क्लियर ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ 9 करना है, ओके, न कि 13 करना है, क्योंकि मूल स्वर मतलब यही है 9। इनमें मूल स्वर सम्मिलित किए जाते हैं, इनका दीर्घ हो जाता है तब जाके 13 हो जाते हैं। कैसे होते हैं 13, तो ए ई उ री री ए ओ ऐ औ, तो ये तो 9 होंगे जो कि यहाँ पे आपको प्रदर्शित है, ओके। तो वैसे संस्कृत में अच स्वर 13 होते हैं, माहेश्वर सूत्र में 9 अभी देखे थे हमने, लेकिन वहाँ पे इनका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ए का दीर्घ आ हो गया, ई का ई हो गया, ऊ का ऊ हो गया, री का ये वाला री हो गया। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 क्या हो गए, अच हो गए। वैसे सामान्यतः संस्कृत में 13 होते हैं, यहाँ पे अच में मतलब यानी 9 को सम्मिलित किया जाता है जो कि माहेश्वर सूत्र में है, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा आ जाए, दोनों ऑप्शन में आ जाए 9 और 13, तो 9 ही करना है, ओके। तो अभी चारों माहेश्वर सूत्र पढ़ लिए, अब 4 पढ़ लिए, तो 14 में से कितने 4 पढ़ लिए, तो 10 बचे। तो चारों में क्या आ गए, अच मतलब स्वर आ गए। अब बचे जिनमें क्या होंगे, व्यंजन होंगे। तो ठीक है, अब उनको पढ़ते हैं। तो ये है प्रत्याहार निर्माण सूत्र, मैंने आपको बता दिया, आदि रंतेन संहिता। 5वां जो प्रत्याहार है य व र ट, लण, य में ण, य में ण न में, झ भ य, घ ड़ ध स, ज ब गड़ द स, ख फ छ ठ थ, च ट त व, च ट त व, क प य, क प, ख फ छ ठ थ, ख फ छ ठ थ, च ट त व, क प य, स स स र, ह ल। तो कुल मिला के यहाँ तक 14 क्या हो गए, जो माहेश्वर सूत्र हो गए। तो उनको पता चल गया, आपको पता चल गया कि उन पीछे वाले 4 में ओनली स्वर हैं। तो यहाँ पे क्या सिस्टम है को छोड़ दीजिए, य व र ल, क्योंकि ये तो काउंट नहीं किए जाएंगे, इनकी इत संज्ञा हो जाएगी। तो य व र ल ये क्या हो गए, अंतस्थ वर्ण हो गए। उसके बाद में 5वें छठे में क्या हो गए, 5वें छठे माहेश्वर सूत्र में है और य व र ल अंतस्थ व्यंजन हो गए 5वें छठे में, ऐसे याद रखा, यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन और है हो गया, ठीक है। उसके बाद यम यम ण नम, इसमें पाँचों क्या हो गए, जो अंतिम जो 5वां प्रत्येक वर्ग का 5वां पद यहाँ पे मतलब सम्मिलित कर लिया गया है। य मैं ण ण न में, मतलब ये मैं तो काउंट नहीं होगा, लेकिन जो 5वां प्रत्येक वर्ण का 5वां अक्षर यहाँ पे सम्मिलित कर लिया गया है। तो मतलब 5वां पद यहाँ पे होगा, ठीक है, 5वां अक्षर यहाँ पे, ठीक है। झ भ ये चौथा है और ये भी चौथे हैं। तो कुल मिला के 7वें में 5वां और 8 9 में कौन सा वाला, चौथा वाला अक्षर सम्मिलित किया जाएगा प्रत्येक वर्ग का। 5 वर्ग होते हैं, क च ट त प, तो इसमें चौथा, और इसमें ज ब ग ड़ द स, इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर सम्मिलित किया जाएगा। तो कुल मिला के 5, फिर इन दोनों में 4, इसमें 3, यहाँ पे ख फ छ ठ त, यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक दूसरा, फिर च ट त, वह को सम्मिलित नहीं किया जाए, क प, तो यहाँ से यहाँ तक पहला, तो दूसरा और पहला इसके अंदर हो गया, ठीक है। उसके बाद स स र ह ल, तो ये कुल मिला के उसमें
व्यंजन ये हो गए। तो कुल मिला के आपको प्रत्याहार जो माहेश्वर सूत्र है और प्रत्याहार है उनका अलग से सेपरेट आपके लिए वीडियो बना दिया जाएगा। उसमें आपको गारंटी दी जाएगी कि आपको कैसे याद करना है माहेश्वर सूत्र को, और आपको 100% याद होंगे। ठीक है, तो अभी तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हल, तो शायद वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए आज यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल से हल मतलब व्यंजन से शुरू करेंगे, तो आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखिए, आपका संस्कृत बिल्कुल क्लियर हो जाएगा रीट लेवल और रीट लेवल की जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए। धन्यवाद।